नमस्ते भारत। आज फिर से चलते हैं बाम्बू फार्मिंग की ओर। आज मित्र आए हुए हैं बाम्बू को समझने के लिए और किस तरीके से हम आगे बाम्बू को लेकर चल सकते हैं उसके लिए। दिव्येश भाई के खेत पे है हम अभी। 7 महीने के बाम्बू और ग्रोथ पेरिटी आप देख सकते हैं। मेरी हाइट से 2 फुट ऊपर 7-7.5 फुट के आसपास में ये हाइट्स हो चुकी है। પાછળ છેલ્લે છે જોઈએ આપણે ફિલ્ડમાં આ બાજુ 2-4 રોપા જે છે ને એકચ્યુઅલમાં 10 વેરાયટી છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ નાખેલી છે। આવશે જ મને કીધું અમને 8-9 વીઘા છે। તમારો એક નાનકડો પરિચય લઈ લઈશું। हिंदी कंफर्टेबल नहीं से तुमने बराबर। तो आज हमारे साथ मित्र आए हुए हैं बड़ौदा से बाम्बू को समझने के लिए। थोड़ा सा परिचय देंगे आप, बाम्बू ही क्यों और आप क्या एक्सपीरियंस लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और बाम्बू की तरफ आप आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं परसोत्तम हिरपरा बड़ौदा से हूँ और मेरी वहाँ पे 15 एकड़ ज़मीन है और आयुर्वेदिक फार्मेसी भी है, परिवार फार्मेसी के नाम से। और वहाँ हमारे फार्म पे अभी हम मेडिसिनल प्लांटेशन के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन हम पार्ट टाइम खेती में दूसरी कोई चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि दूसरी कोई भी चीज़ को अगर करना जाएंगे तो लेबर को उसका पता नहीं रहता और वहाँ फुल टाइम हमको देना पड़ता है। तो हम तो बिज़नेस वाले हैं। तो मेरे खेत में मैंने नीलगिरी भी कर लिया और मिलिया डुबिया भी कर लिया। लेकिन हम लोग बिज़नेस वाले हैं तो हम उसके ऊपर ध्यान अगर नहीं देते हैं तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और लेबर है तो लेबर के ऊपर भी हमको रहना पड़ता है। तो चिराग भाई साहब का मैंने वीडियो देखा, बलराम किसान का कुछ वीडियो देखा, तो मैंने सोचा कि भाई ये इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी हमको लेना चाहिए। क्योंकि एक इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हम नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो भाई साहब ने अभी हमको बताया कि भाई हमने हमारे खेत में कुछ भी नहीं किया। उसका जो ग्रास है वो इतना बड़ा बड़ा हो गया था, फिर भी वो बाम्बू उसमें से निकल गया। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरे कोई भी क्रॉप में अगर हम जाएंगे तो हमें खुद को वहाँ इन्वॉल्वमेंट हमारा खुद का चाहिए। और फिर भी उसमें रिस्क फैक्टर बहुत है। और यहाँ अगर हम 4 साल हमें वेट करना है, लेकिन साहब ने अभी हमको बताया कि भी 4 साल भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 साल तक तो हम इंटरनल क्रॉप भी ले सकते हैं अगर हाई डेंसिटी नहीं करते तो। और उसके बाद 1 साल हमको देखना है। और इतना कोई ज़्यादा केयर नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, और फिर भी वो अपने आप चलता रहता है और सालों साल। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा और चिराग भाई ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। और अभी हम ये फार्म पे आए हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ भी हम देख रहे हैं। और एक बार लगाने के बाद हमें सालों तक उसमें कुछ भी फिर से लगाना नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे जो रेगुलर हम रूटीन क्रॉप में इतना सारा रिस्क लेते हैं, इतना पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र, और हर साल हमको उसको लगाना है, उसका ट्रैक्टर वगैरह का मजदूरी भी करना है, प्लांटेशन करना है, सीड्स फर्टिलाइज़र का खर्चा करना है। ये इसको एक बार लगाने के बाद वो सब हमको भूल जाना है और 4 साल तक हमको पानी देना है। उसके बाद हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो एक बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू वेरी मच चिराग भाई, हमें ये सब जानकारी लेके बहुत खुशी हुई। थैंक यू, जय हिंद जी। ये देखिए, सबसे बढ़िया बात ये है, बाम्बू हम कह सकते हैं फार्मर पेंशन योजना कोई भी बंदा कर सकता है। और बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं तो बैकग्राउंड में फार्मर ही है। तो आज परसोत्तम भाई ने इतनी एज के बाद में भी एक नया फिर से सिलसिला शुरू करने की सोची। वो इसीलिए कि वो एक तरीके से पेंशन योजना की तरह चले,
5 साल के बाद में, 4 साल के बाद में अपने को उसमें से इनकम एक के बाद एक साल के अंदर में आती रहे। इस तरीके से हम अपने खुद के जो बिज़नेस चल रहे हैं उससे साइड होकर एक नया इनकम सोर्सेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैं सिटी में रहने वाले हर एक लोगों को ऐसा कहूँगा कि आपके पास में भी लैंड अगर है तो उस लैंड को ऐसे ही वेस्ट जाने के जगह पे कहीं ना कहीं ग्रीनरी से भर सके तो भर दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को वही ग्रीनरी काम आ सकती है और यही ग्रीनरी से हम अपना रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। आज कोविड जैसी महामारी जो चल रही है वैसे फ्यूचर के अंदर में कई अलग अलग चीज़ें आ सकती है, लेकिन फार्मिंग ही एक ऐसी चीज़ रहेगी जिसमें एक बार लागत लगा देने के बाद में माइक्रोब्स और पौधे अपने हिसाब से ही अपना कार्य कर लेते हैं और अपनी इनकम के लिए टाइम भी निकलता जाता है और काम भी होता जाता है। अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिवाय वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट, और वो एकदम इजी मात्रा के अंदर में है। तो सिटी में रहने वाले हर एक भाइयों, एक बार हो सके तो अपनी जिस लैंड से आप और आपकी पहली पीढ़ी आगे बढ़ी है उस लैंड को फिर से हरी भरी करने के लिए सोचिएगा ज़रूर। जहाँ कहीं पर भी बी किसान टीम की ज़रूरत हो, हर बार आपके साथ में है। थैंक यू वेरी मच।